केरला में कौन सी जगह देखनी चाहिए, कौन से पॉपुलर प्लेसेस है जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मेरे साथ केरला के सफ़र पर। केरला इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है, और हो भी क्यों ना हो, यहाँ पे है बेहद खूबसूरत बीचेस, टी एस्टेट्स, फेमस बैक वाटर्स और चारों ओर फैले हुए खूबसूरत नारियल के पेड़ जो आपको पूरे केरला के सफर के वक्त देखने को मिलेंगे। तो मेरा केरला का सफर शुरू हुआ कोची से। चाइनीज फिशिंग नेट्स कोची में टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। ये फिशिंग नेट्स का नज़ारा सनसेट के समय काफ़ी खूबसूरत दिखता है और इसी वजह से कोची में ये एक मोस्ट फोटोग्राफ्ड साइट्स में से एक है। नेक्स्ट जो कोची में हम गए सेंट फ्रांसिस चर्च देखने। माना जाता है ये चर्च वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस जो कि यूरोपियंस ने इंडिया में बिल्ड किया था। ये चर्च अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। कोची में आप विजिट कर सकते हैं वो है जूइश सिनेगॉग, या जिसे परदेसी सिनेगॉग से भी जाना जाता है। यह सिनेगॉग काफी पुराना और एक्टिव सिनेगॉग में से एक है। ये सिनेगॉग देखने के लिए काफी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के लैम्प्स और शैंडिलियर्स काफी खूबसूरत है और ये शैंडिलियर्स बेल्जियम से 19th सेंचुरी में इंपोर्ट किए गए थे। यहाँ पे रेयर एंटिक ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं जो इस जगह की शान बढ़ाते हैं। और यहाँ के पेंटिंग्स के द्वारा इस सिनेगॉग की हिस्ट्री आप जान सकते हैं। ये सिनेगॉग ओल्ड कोची में स्थित है। साथ ही आप डच पैलेस को भी विजिट कर सकते हैं। इस पैलेस में म्यूरल पेंटिंग्स के कलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो कोची से हम गए आलेप्पी। केरला में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वो है यहाँ का बैक वाटर राइड। बैक वाटर्स का सफ़र काफ़ी खूबसूरत और यहाँ पे किनारों पे बसे नारियल के पेड़ आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराते हैं। केरला बैकवाटर्स सालों से यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। केरला हाउस बोट्स जो कि बैकवाटर्स में देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी टूरिस्ट में प्रसिद्ध है। बैकवाटर्स के सफ़र के वक्त यहाँ पे आपको और भी हाउस बोट्स गुजरती हुई दिखती है। अब हम आए हैं जटायु अर्थ सेंटर देखने। यहाँ पे है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर जो कि है जटायु का। जटायु अर्थ सेंटर या जटायु रॉक केरल के कोलम जिले में स्थित है। जटायु का इतना भव्य स्कल्पचर देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये स्कल्पचर देखने के लिए हम केबल कार से पहुंचे। केबल कार से बाहर का व्यू देखना बड़ा ही खूबसूरत है। यहीं पे जहाँ पे जटायु का स्कल्पचर है, वहीं पे पास में राम मंदिर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे भगवान श्री राम के पद चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। ये जटायु स्कल्पचर महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। केरला आए हैं तो यहाँ के बीचेस देखना तो बनता है। तो हम पहुंचे वर्कला बीच देखने।
वर्कला बीच बेहद ही खूबसूरत और यहाँ का दूर तक फैला हुआ क्लिफ से इस बीच का नज़ारा काफ़ी शानदार लगता है। अगर आप केरला आए तो वर्कला बीच ज़रूर आए। सनसेट देखते हुए इस बीच का व्यू देखना बड़ा ही सुकून भरा है। वर्कला बीच काफ़ी क्लीन है, लेकिन वीकेंड्स पे ये बीच काफ़ी क्राउडेड होता है। आगे हम पहुंचे कन्याकुमारी। महात्मा गांधी मंडपम, यह स्मारक महात्मा गांधी जी को समर्पित किया गया है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की काफ़ी तस्वीरें देखने को मिलती है। यह मंडपम कन्याकुमारी देवी मंदिर के पास ही होने से आप ये दोनों ही जगह देख सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर में काफ़ी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यह स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था। ये रॉक मेमोरियल समंदर में बनाया है और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको फेरी राइड से जाना पड़ता है। यहाँ से तिरुवल्लुवर का भव्य स्टैचू भी देखने को मिलता है। तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि थे। ये स्टैचू 133 फीट लंबी है। यहाँ से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। केरल में ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखने के बाद हम गए नेपियर म्यूजियम देखने। इस म्यूजियम में 550 से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, जिसमें ब्रॉन्ज आइडल्स, वुडन स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर्स, एंशिएंट कॉइन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ केरला का प्रसिद्ध मंदिर गुरुवायूर का वुडन मॉडल भी देखने को मिलता है। और अगर आप आर्ट लवर हैं तो यहाँ पे आप श्री चित्रा आर्ट गैलरी को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स को देख सकते हैं। एक और बीच जो कि काफ़ी पॉपुलर है वो है कोवलम बीच। यहाँ पे लाइट हाउस से बीच का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। समंदर के लहरें और नारियल के पेड़ों का सुंदर नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है।
और यहाँ पे आप सनसेट देखते हुए इस बीच का आनंद ले सकते हैं। आगे हम पहुंचे पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देखने। ये सैंक्चुरी हमें बोट राइड से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अगर लकी हो तो आप एलिफेंट्स, सांबर डियर, वाइल्ड बोर देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे काफी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे के बोट राइड में ब्यूटीफुल लेक और फॉरेस्ट देखना बड़ा ही सुकून से भरा है। केरला का मशहूर आर्ट फॉर्म कथकली देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कथकली को लाइव देखना, जिसमें कि डांस, म्यूजिक और एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स और मेकअप होता है, बड़ा ही दिलचस्प होता है। साथ ही आप केरला का फेमस मार्शल आर्ट्स, जिसे कलरीपयट्टू से जाना जाता है, वो भी आप जरूर देखें। मुन्नार एक हिल स्टेशन है जो कि पॉपुलर है अपने टी एस्टेट्स के लिए। मुन्नार केरला में सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, और हो भी क्यों ना, जहां आपकी नजर जाए सुंदर टी प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं। टी प्लांटेशंस देखने के बाद हम गए टी म्यूजियम विजिट करने। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री के द्वारा चाय की हिस्ट्री और टी एस्टेट्स की ग्रोथ की इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही यहाँ पे आप चाय की फैक्ट्री में चाय कैसे बनती है उसे भी देखने का मौका मिलता है। मट्टुपेट्टी अपने डैम और ब्यूटीफुल लेक के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हमने स्पीड बोट राइड से इस लेक का और आसपास फैले हुए पहाड़ों का आनंद लिया। मट्टुपेट्टी डैम से हम पहुंचे एको पॉइंट। यहाँ पे आप अपने बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को एको में आप सुन सकते हैं। एको पॉइंट का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। तो ये था मेरा केरला का सफ़र, जो कि बहुत ही यादगार था। आई होप आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगा हो जितना कि मुझे इसे बनाने में लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।